अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। T20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपना वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच जो है वो खेलना था। बट बारिश की नजर ये मैच जो है वो हो चुका है। लेकिन जो ट्वीट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 15 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के खिलाफ जो एक सोने की चिड़िया वाला मैच है वो नहीं खेलेगी। उसकी जो तबाहकारियां हैं वो अभी तक हमें देखने को मिल रही हैं। और आज जहां ये खबर सामने आई कि जनाब इमरान ख्वाजा साहब जो हैं, जो वाइस चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को इंगेज करें। वहीं पर आज अगेन भारतीय मीडिया का जो मातम है ना, वो हमें देखने को मिला। और एक ट्वीट और एक वीडियो आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर हरभजन सिंह, मैं साहब कहने लगा था, हरभजन सिंह जो है उनकी भी एक स्टेटमेंट चल रही है जिसमें वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जब उनका दौर था, जब वो क्रिकेट खेलते थे, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ लड़के थे जो अगेंस्ट इंडिया नहीं खेलना चाहते थे क्रिकेट। यानी कि 90s की और अर्ली 2000 की जो बात है वो हरभजन सिंह साहब कर रहे हैं। इसके ऊपर भी जनाब जो जवाब है वो आज की वीडियो में मैंने देना है। इसके साथ पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगा या नहीं, क्योंकि भारतीय मीडिया एक ये भी चूरन बेच रहा है कि पाकिस्तान अगर अपना एसोसिएट नेशन के खिलाफ कोई मैच हार गया ना, तो देन पाकिस्तान खुद तरले मिनते करेगा कि जनाब हमने भारत के खिलाफ खेला। सो इसमें कितनी हकीकत है, ये भी चीजें आपके सामने रखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चांसेस आपके नजदीक कितने हैं? क्या वो इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीम जो है वो बन सकती है, या फिर क्या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में विनर हो सकती है? टू कमेंट और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, और इंडियन मीडिया पर बात करने से पहले भाईजान जो एंकर्स हैं, जो गोदी एंकर्स हैं, इन पर बात करने से पहले द हिंदू, भारत का ही एक जनाब वेबसाइट है, इन्होंने एक स्टोरी लगाई है। और इस स्टोरी के आगाज पर वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान इल एडवाइज्ड मूव माइट बैकफायर। पाकिस्तान इल एडवाइज्ड मूव माइट बैकफायर, यानी कि पाकिस्तान ने जो एक जनाब मूव शो किया ना, जो तुरम का पत्ता शो किया, ये हो सकता है कि शायद बैकफायर कर जाए। लेकिन इसी स्टोरी में आगे चलकर वो लिखते हैं, बट इट्स अ नाइस रिमाइंडर दैट दे हैव अ हाफ शेयर इन क्रिकेट्स बिगेस्ट पे डे। और हकीकत यही है कि सोने की जो चिड़िया है, जो सोने का अंडा है ना, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ये एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या ये इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पास ना करती कि जनाब 15 फरवरी को इन्होंने नहीं खेलना, तो फिर भारतीय मीडिया ने पता क्या कहना था कि पाकिस्तान पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से कुछ नहीं होता, मजा तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच का था, मजा तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच का था, मजा तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का था, और जो रेवेन्यू है वो ये मैचेस खेलते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं खेलता। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो जनाब तुरम का पत्ता दिखाया है, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही बात हुई कि जनाब हाय लुट गए, पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। और फिर हरभजन सिंह साहब जैसे जो लोग हैं, मजबूरी है, मैं इज्जत देता हूं सबको, हालांकि कुछ लोग काबिल इज्जत नहीं होते, फिर भी मैं तो इज्जत दे रहा हूं। सो हरभजन सिंह साहब जो हैं, इन जैसे जो लोग हैं, इनको बंदा याद करवाए कि जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग हुई थी उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला था, बायकॉट किया था।
और जो बायकॉट करने वाले खिलाड़ी थे उनमें से एक खिलाड़ी हरभजन सिंह भी था। भजन, आप तो कह रहे थे कि मेरे दौर की जो क्रिकेट थी उसमें पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी कहते थे कि हमने इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना। सो ये जब से आप पॉलिटिशियन बने आपका तो स्टांस ही बदल गया। फिर आपके जो हेड कोच है गौतम गंभीर साहब, क्या इनकी स्टेटमेंट नहीं है माजी में कि जनाब वो हमारे फौजियों को मारते हैं, हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलें, हमें इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स है उनमें भी पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए। सो ये तो सोने पर सुहागा हुआ है कि पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया, आप तो इस पर खुशियां मनाएं। लेकिन आपका मातम यह बता रहा है कि जनाब जो आप आईसीसी को कहते थे ना कान में जाकर कि भाईजान हमें $38 मिलियन दो, हम सारा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अब पता चला कि सारा रेवेन्यू आप जनरेट करके नहीं देते, बाकी भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं। और पाकिस्तान जो क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच है वो हारे या जीते, लेकिन ऑडियंस वो ग्रैब करता है। स्पॉन्सर्स जो हैं वो उस दिन हाई रेट के ऊपर भी जो एड्स है वो देते हैं और वही अल्टीमेटली फायदा होता है। सो जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो इक्वल टर्म्स पर होती है। वरना आपको शौक है तो आप 15 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलकर देख, आप 15 फरवरी को इंग्लैंड के साथ मैच देखकर खेलकर देख लें, आप 15 फरवरी को साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलकर देख लें, या आप श्रीलंका के साथ मैच खेलकर देख लें। जो मजा जो चेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच किया ना, एट द एंड ऑफ द विनर जो भी हो, लेकिन वो चेस बाकी मैचेस में नहीं आते। और उसी चेस की वजह से ब्रॉडकास्टर पैसे फेंकते हैं, क्योंकि वाम चेस देखने के लिए आती है तो वो एड्स रेट हाई होता है। और $250 मिलियन एक मैच से अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो दैट मींस के जनाब पाकिस्तान ने सही गर्दन से पकड़ा है। और फिर हरभजन सिंह साहब, आप ये बात बताइएगा अपनी आवाम को कि जब आप पाकिस्तान विजिट करने के लिए आते थे तो आपको किस तरह से मोहब्बत जो है वो शो की जाती थी। और विक्रांत गुप्ता गुप्ता साहब, आप चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान नहीं आया था, लेकिन आप आए थे। आपको जिस तरह से वेलकम किया गया था, क्या दुनिया के किसी और मुल्क में आपको वेलकम किया गया इस तरह से? आप तारीख अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना वो उठाकर देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कहीं पर भी इस तरह से वेलकम नहीं किया गया। और फिर जनाब आप ही की ये बात है जो आपने स्पोर्ट्स तक पर बैठकर की थी कि जनाब जो इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा उसकी मेन मेन रीजन सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है। और फिर क्रिक इन्फो की जो स्टोरी है उसके एक हिस्से को आप जनाब सुनहरी खरूफ में प्रोकर बता रहे हो कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। तो राहुल रावत ने तो आपको सही पकड़ा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट पर पाबंदी लगती है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या होगा? पहले ही 2-4 मुल्क है खेलने वाले, तो ये क्रिकेट तो डाउनफॉल का शिकार हो जाएगी, आप ग्रो तो नहीं कर सकेंगे क्रिकेट को। सो पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब है ना, उन्होंने आपको बताया है कि आपके लिए बाप बड़ा ना भैया पैसा है ना, हमारे लिए प्राइड है। और फिर जनाब ट्वीट, बल्कि वो वीडियो आपको सुना देता हूं जो राहुल रावत जवाब जवाब दे रहे हैं, फिर आपको मजा आएगा, सुनेगा। खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट ओवरऑल क्रिकेट का क्या होगा? क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात आप ये डेंट कर देना, मैं पाकिस्तान जो है वो डेंट करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर अगर 2023 से 2027 का जो की विंडो जो मीडिया राइट्स लेता है बहुत ही एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, बहुत ही मोटा पैसा देता है, ठीक है। द मोमेंट आप उसमें से इंडिया पाकिस्तान हटा दो वो कम आएगा, वो पैसा ही कम हो जाएगा, वो पैसा कम हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट पैसा कम होगा तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास पैसा कहां से जाएगा? बाकी क्रिकेट बोर्ड बोलेंगे भाई हमें तो इक्वल शेयर दो, और भारत के पास तो आईपीएल है, भारत के पास तो पैसा ही पैसा है। और फिर जनाब आईसीसी से भी ये सबसे तगड़ी रकम जो है वो लेकर अपनी पॉकेट में डालते थे। इसके बाद जनाब एक और ट्वीट जो मैंने आपके सामने रखा था, विपिन तिवारी साहब, इन्होंने ट्वीट की
We will not accept the hybrid model for the 2023 Asia Cup, eventually reversed. India played under the hybrid arrangement. We will not travel to India for the 2023 World Cup. After weeks of noise and narrative building, Pakistan traveled and played. We will not accept a hybrid model for the 2025 Champions Trophy. End result, India again played under a hybrid structure. फिर नीचे उनका वी विल नॉट प्ले एशिया कप, वो जो एंडी पायक्रॉफ्ट का इशू हुआ था, और फिर पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का बैकआउट कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेम पैटर्न रिपीट करेगा और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान खेलेगा। भाईजान 23 की जो बात है, मैं मानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि हम होस्ट कर सकते हैं, हम मल्टीनेशनल जो इवेंट्स है ना वो होस्ट कर सकते हैं क्रिकेट में। और 25 में जब आपने ये फड्डेबाजी की थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलना, तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने आपको उस वक्त भी गिच्ची से पकड़कर बताया था कि अगर आज आप नहीं खेलोगे तो कल को पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा आपके घर में जाकर। और इसी वजह से आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह ट्वीट की है कि जनाब पाकिस्तान 15 फरवरी को नहीं खेलेगा, फिर भी अगर आपको 2 पॉइंट चाहिए तो उसके लिए आपकी टीम ने ट्रैवल करना है कोलंबो के लिए। मस्ट ट्रैवल करेंगे, फिर ग्राउंड में जाकर पाकिस्तान का वेट करेंगे, और टॉस का जो वक्त है उसके बाद 40 मिनट का टाइम होता है, 40 मिनट का, तब तक भारत ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान का वेट करेगा। पाकिस्तान की मर्जी, अगर जो टेबल टॉक्स होंगी उन पे कोई अच्छा पैकेज पाकिस्तान को मिलेगा या पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा, तो उसी सूरत में पाकिस्तान खेलेगा। और अगर पाकिस्तान को जनाब आपने थ्रेटन करना था ना, तो फिर आईसीसी एक प्रेस रिलीज जारी करता कि हमने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, आकर खेलो या क्रिकेट वर्ल्ड कप छोड़ दो। लेकिन ऐसी तो कोई स्टेटमेंट आईसीसी से नहीं है। ये इमरान ख्वाजा साहब एक्टिव हैं, ये अब बिहाइंड द सीन्स और बिहाइंड द कर्टन्स अंडर द टेबल जनाब जो डील है वो पीसीबी को पेश करें। सो वैसे ऑन अ लाइटर नोट और ऑन अ बिगर पिक्चर, 15 फरवरी को सरप्राइज मिल सकता है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।